जय सेवा सगाजन, मैं राहुल खन्ना की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आप जानते हो मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी लेके आता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो की श्रृंखला की शुरुआत आज यहाँ इस वीडियो से करते हैं क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को जो भी 9 अगस्त वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल डे मना रहे हैं, इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखें क्योंकि सभ्यता को देख रहे हैं और ऐसे लोगों को मंच पे बुलाना बहुत ज़रूरी है। और आशा करता हूँ अगर आपके 9 अगस्त के जो मान्यवर हैं वो अगर तय नहीं हुए हैं तो इस थीम के अनुसार आप इसका पालन करें तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कंपलसरी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके क्षेत्र में कोई युवा है जो काम कर रहा है, किसी संगठन के आधार पर नहीं तो किसी दूसरे के आधार पर नहीं, खुद काम कर रहा है। भले ही वो यूट्यूब से वीडियो ही बना रहा हो, भले ही वो पॉलिटिशियन जाके घर घर लोगों से मिल रहा हो, भले ही कुछ कर रहा हो, फेसबुक से कर रहा हो, लेकिन हिम्मत दिखा रहा है, जुटा पा रहा है, लोगों को जमा कर रहा है, तो ऐसे पर्सन को आप अपने मंच पे बुला सकते हैं। अब ऐसे पर्सन का सम्मान कर सकते हैं ताकि जो सामने बैठा युवा है वो उस युवा से प्रेरणा ले और समाज का जो काम है वो आगे बढ़ता रहे। अगर बात चले तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा क्योंकि मैं बताने लगूँ तो बहुत सारी कम्युनिटी अपना अपना वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल डे को मनाती है और हर क्षेत्र में, चाहे छोटा सा गांव क्यों ना हो, चाहे बड़ा शहर क्यों ना हो, हर जगह पे मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, थोड़ी सी कड़वी बातें कर लेते हैं। ये दिन बहुत बढ़िया है। इस दिन पे हमें अधिकार है कि हम अपने कल्चर सभ्यता को दिखाएं और वो हम दिखाते हैं। मोस्टली इंडिजिनस पीपल डे पर रैलियाँ निकाली जाती हैं। उस रैलियों में बड़ा सा प्रदर्शन किया जाता है, हमारे कल्चर में क्या होता है क्या नहीं है, हमारे कल्चर का क्या डांस है, क्या गीत परंपरा है, क्या वाद्य होते हैं, वे सभी हम रैलियों के माध्यम से दिखाते हैं। लेकिन इसी में कुछ पर्टिकुलर समय को आप लॉक कीजिए क्योंकि इस दिन आपको रैली भी निकालना है, इस दिन आपको मंच पे आए हुए मान्यवरों का स्वागत भी करना है, उनसे 2 शब्द सुनने भी हैं। आगे चलकर आपके एरिया में जितने ट्राइबल बच्चों ने कुछ किया है, कोई स्कूल में फर्स्ट आया है, किसी खेल में फर्स्ट आया है, किसी क्षेत्र में वो छलांग मार रहा है, ऐसे बच्चों को भी प्रोत्साहित करना होता है। हालांकि सब प्रोग्राम्स एक ही दिन में लेने होते हैं, बहुत सारी जगहों पे यही काम होता है। तो इसका जो मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट बराबर करिए। रैली निकालना है तो वो अपने समय पे निकालिए, जितना समय आपने निर्धारित किया है उस समय पे आप रैली निकालिए। जिस समय पे आपने बोला है कि यहाँ से प्रबोधन चलेगा, मान्यवर जो आते हैं आपके पास उनको बोलिए कि आपको इतना समय है तो इतने समय में आपके पास जितना नॉलेज है वो निचोड़ के रख दीजिएगा। आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा, आधा घंटा या 1 घंटा दिया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा समय दिए तो पब्लिक भी बोर हो जाती है। ये तो हम देख ही रहे हैं। नियोजनबद्ध तरीके से अगर ये हो तो वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल डे की जो छाप है वो अदर लोगों पे पड़ेगी और पड़ती रहेगी। हम जब भी जाते हैं, मैं तो पिछले 2-3 साल जब हम लगातार जाते हैं तो समय की दिक्कत आ जाती है, उनकी रैली जल्दी ख़त्म नहीं होती। रैली अगर ख़त्म हो जाती है अच्छी बात है, रैली निकाल रहे हो, थोड़ी सी अपनी पावर जनरेट कर रहे हो तो वो अच्छी बात है। उसके बाद जो मंच पर आते हैं उनको कोई पाबंदी नहीं होती, एक बंदा 1.5 घंटा ले लेता है और बाकी बंदों को 15-15 मिनट बोलने के लिए आता है। अगर मैं 700-800 किलोमीटर आपके पास आ रहा हूँ तो मेरी ये तो धारणा रहेगी कि कम से कम आधा घंटा तो मिले ताकि मेरी जो थ्योरी है वो आपके सामने मैं रखूँ, क्योंकि 10-15 मिनट तो ऐसे इंट्रोड्यूस करते हुए निकल जाते हैं। तो इसलिए जो भी आप दूर तलाक से बुलाते हैं मान्यवर, उनका ज़रा ध्यान रखिए, उनके बातों का ध्यान रखिए, क्योंकि उनका जो रिसर्च है वो आपके सामने आना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के लिए मैं ये बातें कह रहा हूँ। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि एक मेल आया था, फिर 1 आया, फिर 2 आया, फिर 4-5 आए। मैं ट्रैवल में था तो मैं देखा नहीं। फिर जब 5-6 मेल को देख लिया मैंने तो एक ही सवाल था उस मेल में, सर मैं मुंबई में हूँ, सर मैं बेंगलोर में हूँ, सर मैं बड़ी सिटी में हूँ, मेरा जो पोस्ट है मैं बड़े क्षेत्र में काम करता हूँ और पैसे वैसे की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे कल्चर में पूजा कैसे करते हैं। क्योंकि उस बंदे को, वो क्लास 1 ऑफिसर है, उसने कहा कि नाम ना बताए, तो उस बंदे को क्लास 1 ऑफिसर होते हुए भी उसको अपने गोंडी सभ्यता के अनुसार चलना है और एटमॉस्फेयर पूरा धर्मों वाला है उसका। तो वो कहता है कि सर मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे करूँ, मेरे पास कोई भूमिका नहीं है, बेंगलोर जैसे सिटी में भूमिका नहीं नज़र आता है, तो क्या करें, और हर टाइम भूमिका तो अवेलेबल नहीं होगा ना। तो ऐसे सभी लोगों के लिए आज का ये छोटा सा 2 मिनट का टिप्स है, इसको सुनिए ज़रा। देखिए, ट्राइबल पूजा बाकी धर्मों के जैसा पूजा में यही चाहिए, पूजा में यही चीज़ होना, नहीं तो पूजा नहीं होगी, या फिर इतने ही पैसे लगेंगे इसके बिना पूजा नहीं होगी, ऐसा कंसेप्ट ट्राइबल पूजा में या गोंगो में नहीं होता है। आप भले ही भील हो, मीना हो,
किसी भी समुदाय से हो, मुंडा हो या प्रधान कुंड हो या कुर्कू कोलाम हो, कोई भी हो, ये सभी नियम सभी ट्राइबलों में लागू होते हैं। आपके जब रिचुअल्स करने होते हैं, जैसे कि आपके घर में कोई चले गए तो उनका पेन कारण करना है, पेन करसाड़ करना है, या फिर तुंडा नेंग करना है, कुंडा नेंग करना है, मुंडा नेंग करना है, ये जो रिचुअल्स होते हैं, इन बारे में तो हम सब लोग एक जगह आते हैं, अपने भूमिका पंडा को बुलाते हैं और अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन जब छोटी मोटी पूजाएं होती हैं, जैसे आकाड़ी आ गई, जांबुरा आ रही है, इसके बाद सरपंचमी आ जाएगी, फिर ये छोटे छोटे जो त्यौहार होते हैं, इस त्योहारों में ये हमारे सीखे वाले जो शहर में रहते हैं उन बच्चों को भी कुछ करना होता है, बट उनके पास अवेलेबल कुछ नहीं होता। ऐसे लोगों के लिए मेरा छोटा सा मशवरा है, इसको सुन लीजिएगा। हमारे पुरखों ने कभी भी पूजा का एक सिद्धांत तो आपके सामने रखा है, लेकिन ये कभी ज़बरदस्ती नहीं की है कि इन चीज़ों के बिना कुछ होता नहीं। एक बात ध्यान रखिए, आपके पूजा में पद्धति में केमिकल यूज़ नहीं होता है। कोई भी ट्राइबल है तो आप देख लीजिएगा उनकी पूजा में, उनमें केमिकल नज़र नहीं आता। आप जिस पूजा को कर रहे हैं उसकी वजह से ध्वनि प्रदूषण, साउंड पोल्यूशन या फिर अदर पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। अभी आपका ये भी कहेंगे सर पोल्यूशन की बात करें तो आप भी तो राड जलाते हैं। कभी सराय का राड जला के देखिए, जो आपका एरिया है ना वो मंत्रमुग्ध हो जाएगा, मतलब प्रसन्नता आ जाएगी। सराय के राड में उतना पावर होता है और वही राड जलाया जाता है, और वो आपके मन में भले ही 100 विचार चल रहे और आप पेन कड़ा पे आ गए, जैसे सराय के राड की सुगंध इधर उधर चली जाती है, आपका मन स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है, पेन के साथ एकाग्र होने में आपको मदद करता है, इसलिए वो सराय का राड डाला जाता है। बाकी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिससे पॉल्यूशन फैले या फिर गंदगी फैले। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके पेन पुरखा को ना दही, ना दूध, ना कुछ खाने की व्यवस्था कुछ भी नहीं लगती है। आपके पेन पुरखा को पूजने का एक सीधा साधा सरल तरीका है। हमारे पुरखा पेड़ को इसलिए पूजते थे क्योंकि पेड़ जो है ना वो दाई, गंडो दाई को कनेक्टेड है। उसकी बहुत सारी जड़ें जो है बहुत लंबी लंबी तक जाती हैं। एक पेड़ दूसरे पेड़ से, दूसरा पेड़ तीसरे पेड़ से, और पूरी गंडोदाई एक दूसरे से कनेक्ट है। और जब आप एक पेड़ के जड़ से कनेक्ट हो जाते हैं तो मान लीजिए पूरी दुनिया से कनेक्ट हो जाते हैं। सुनने में बड़ा ही अचंभित अलग लग रहा होगा आपको, लेकिन ये कंसेप्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं जा रहे हैं, आप खेत में खड़े हैं और आपको पिरसा पेन, फड़ा पेन, उनको हाथ जोड़ना है तो हो जाइए, गंडोदाई से हाथ रखिए, कनेक्ट हो जाइए, मन से आप उनको महसूस करिए। गंडोदाई से कनेक्ट होने के बाद आपको ऐसी कोई अवस्था नहीं चाहिए जिस अवस्था में आपको जाना है। यह सबसे बेस्ट अवस्था है। बुद्धा की भी बहुत सारी मूर्तियां जड़ों को लेकर पकड़ी हुई पाएंगे। ये वही सीधा सरल रास्ता है कि प्रकृति को कनेक्ट करने के लिए आपको किसी भी रिश्वत की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई पूजा कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि मेरे पूजा में जैसे भूमिका रखते हैं, नींबू वगैरह ज़्यादा रखते हैं, तो आप उस मौसम में फलने वाला कोई भी फल रख सकते हैं। सीधी बात। ये थ्योरी क्या है? ये थ्योरी प्राकृतिक है कि हर समय नींबू तो नहीं मिलेगा, हर समय आपको आम तो नहीं मिलेगा। आपके क्षेत्र में जितने भी फल किसी पेड़ को लगे, किसी बेली को लगे हैं, उसको छोटा सा लाके भी आप गोंगो पूरा कर सकते हैं, क्योंकि गोंगो के लिए ऐसी कोई सीमा रेशा नहीं है। सिर्फ आपका दिल साफ होना चाहिए, और फिर प्रकृति शक्ति को आप आंखें मूंद कर अपनाते हैं तो वो भी आपको अपना लेती है। ये सीधा साधा सरल तरीका है। चावल आपके घर में होते हैं, हल्दी आपको बाहर से नहीं लाना है, वो घर में ही होती है। महुआ के फूल एक बार इत्तू से ला लिए तो आपको साल भर चल जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि 1 रुपया भी आपको खर्चा नहीं आता है गोंगो। सिर्फ आप अपने मन की तैयारी कीजिएगा। फल और फूल तोड़ने का भी एक रहस्यमय नियम है, जिस नियम को आप सुन लीजिएगा, आपको 9 अगस्त तक बहुत सारे दिनों तक काम आएगा। ये वो नियम है कि अगर किसी फल को तोड़ने से या किसी फूल को तोड़ने से उस पेड़ की वंशवेल जो विस्तार होती है, जो जनरेशन आगे बढ़ने वाली है, जिसका बीज में रूपांतरण होने वाला है, उसमें अगर कोई असर आता है तो वो फूल नहीं चलता। ये सीधी बातें ध्यान रखिए। आपको पता चल जाएगा कि महुआ क्यों चलता है, क्योंकि महुआ अपने आप गिरता है, उसका बीज उसके साथ नहीं गिरता। जिसके साथ उसका बीज वेस्ट हो जाता है वो फूल परसा पेन या अपने पेन कड़ाव पे नहीं चढ़ाते हैं। अभी बहुत लोग चढ़ाने लगे हैं, लेकिन उनको भी मैं यही कहूँगा कि जब थ्योरी पूछी जाएगी आपसे, ट्राइबल थ्योरी, तब आपको यही जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए ये चांपा का फूल हो गया, महुआ का फूल हो गया, यही बहुत ज़्यादा चढ़ाया जाता है। और अगर इस साइंटिफिक रीज़न को आप ढूंढ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप अपनी तरीके से अपने घर में गोंगो कर सकते हैं। आपके सगा कितने? 5 है।
रखिए 5 मुट्ठी चावल, उस पे हल्दी चढ़ा दीजिए, एक ठो दिया जला दीजिए। आपको जो भी समझ में आता है, क्योंकि आखिर में पर्पज़ क्या है, तो कनेक्टिव होना है गंडोदाई से। और जहाँ पे आप पूजा गो कर रहे हैं, कम से कम ये ध्यान रखिए कि वो गंडोदाई हो। सीमेंट के घरों में कहाँ से मिट्टी आएगी? तो छोटी सी मिट्टी ले जाइए, कब गाँव आते हैं तो छोटी सी मिट्टी ले जाइए, और जितनी जगह पे आपको वो गो करना है हमेशा के लिए, जहाँ पे दिया रखना है, उस जगह को थोड़ा-सा मिट्टी की लेयर दे दीजिए। हो जाएगा, आपको भी एक थोड़ा-सा सपोर्ट आ जाएगा कि हम गंडोदाई से कनेक्टेड हैं। पर्याय ऑप्शंस बहुत सारे हो निकल सकते हैं। सिर्फ़ इसमें ये हमको समझना है कि ये होता कैसे है और क्यों होता है। कोई आदमी आपको ये आकर बोलना है कि अरे! ये गो करना है ना, इतने सारे पैसे लगेंगे, इतने सारा सामान लगेगा। ये जो सामान बताते हैं ना, 98% ये सामान प्रकृति से मिलता है, दुकान से नहीं। दुकान से 1-2 ठो सामान लेना पड़ता है, क्योंकि अभी वो हम लोगों ने बनाना बंद कर दिया, नहीं तो वो भी नहीं लेना पड़ता था। पहले कुम्हार के पास जाएँगे तो मटका और दिया मिल जाता था। आज कुम्हार के पास जाएँगे तो वो मटका तो दिया मिलता है, लेकिन आपको पैसे देना पड़ता है, क्योंकि जो अनाज देने वाली व्यवस्था है वो हमने बंद कर दी। इसकी गलती भी हमारी है। नहीं तो गोंडवाना में राजा को भी जितना पैसा लगता है, उतना ही पैसा एक मजदूर को लगता है, यानी कि ज़ीरो पैसे में गोंगो हो सकता है। आप सिर्फ उसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहिए। आप बैंगलोर में रहते हैं, आप मुंबई में रहते हैं, आप कहीं भी रहते हो, अगर आप अपने कल्चर को अपनाना चाहते हैं तो आप धीरे-धीरे सीखिए। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, जो गोंगो कैसे करते हैं वो बताते हैं, बहुत सारे भूमिका बताते हैं कि कैसे करना है। नहीं तो आप मुझे मेल किए हैं, मैं आपको नंबर दिया हूँ, बाकी बहुत सारे लोगों को नंबर देता हूँ भूमिकाओं का। जिस भूमिकाओं का आप फ़ोन करिए, वो बताते हैं बढ़िया से विश्लेषण से क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे होता है। अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो इसका विकल्प क्या है। सब चीज़ों का एक ही काम है कि आपको सिर्फ प्रकृति से कनेक्ट होना है, वो आप हो सकते। हम जब किसी किला, दुर्ग, पेड़ पर जाते हैं, बहुत बड़ा किला होता है, चढ़ चुके हैं, वहाँ पे बहुत दिनों से कोई नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है, हम लोग भी कुछ नहीं है, हम हल्दी और चावल और महुआ लेके चढ़ जाते हैं। सबसे पहले स्टेप पे चावल, हल्दी और महुआ रख दिए, नतमस्तक हो गए हैं हमारे पुरखा के गढ़, हम आ चुके हैं, बस हमें आज़दान देना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पुरखाओं के पैर के निशान हैं, उनकी यह कर्म भूमि है। तो बस चावल, हल्दी और महुआ रख के हम आगे बढ़ जाते हैं। और पुरखाओं का आज़दान देखिए, आज तक इतने सारे किले, पहाड़ घूम लिए हैं, पैर को कांटा तक नहीं चुभा है। इसलिए प्रकृति शक्ति हमारे साथ रहती है जब आप पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं। देखिए, वीडियो 9 अगस्त से शुरू हुआ है और आके हमारे पूजा पद्धति पे रुका है, लेकिन ये वीडियो सिर्फ गोंडवाना, गोंडियन पूजा पद्धति वाले लोगों के लिए नहीं है, तो वीडियो उन सभी लोगों के लिए जो इंडिजिनस पीपल है। कभी भी याद रखिएगा कि इंडिजिनस, इसका मतलब बहुत गहरा है, जिसका ताल्लुक मेरे ख्याल से सिमिलर वर्ड आता है मूलवंशी। इस मूलवंशी वर्ड को लेकर चलिए। मंचों पर ऐसे लोगों को बुलाइए जो आपको जानता है, आपकी कदर करता है, आपके दुख दर्द जानता है। कोई एक आदमी बोलता है कि मैं 2 लाख रुपए दूंगा, आप प्रोग्राम का आयोजन करिए, मैं अध्यक्ष में रहूंगा। उस बंदे को ट्राइबलों का ट भी नहीं पता है, और वो बंदा बताएगा क्या? वो बंदा बताएगा अपने पार्टी का एजेंडा, और फिर 1.5-2 घंटे हम लोग उसका एजेंडा सुनेंगे। इंडिजिनस पीपल डे जितना आपको खुशी मनाने का मौका देता है, उतना ही हक और अधिकार की बातें करने की मुभा भी देता है। और इसलिए आपके पास नज़दीक कोई लॉयर है जो जानता है आपके हक और अधिकार, 5वीं अनुसूची पेशा, बुलाइए उसको बोलिए, आधे घंटे का समय आपको भी है, आप बोलिए कानून में क्या क्या प्रावधान है वो बताइए। जैसे कि बहुत सारी घटनाएं हुई है, MP में हमारे भाई पर पेशाब किया गया, बलात्कार हुए हैं, दंगे हुए हैं, बहुत सारी चीजें जिसके ऊपर बात करना जरूरी है। जिसको न्याय नहीं मिला उसकी केस रीओपन करवाना जरूरी है आज के दिन। और इसलिए नाचना गाना तो है, भाषण बजाना तो है ही, उसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन कोई आपके एरिया का कोई ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है जो दबा पड़ा है, नहीं उठाया गया, उसके साथ अन्याय हुआ है, उस टॉपिक को उस दिन खड़े करो, उस टॉपिक को सरकार के सामने लेके आओ, उस टॉपिक को लोगों के सामने लेके आओ। मीडिया आपके हाथ में है, सब लोग आप एक जगह है, एक बार आप ट्रेंड करना शुरू कर दोगे ना, तो दबी हुई चीज़ भी बाहर आ जाएगी। तो इसलिए अपने अधिकार और हक को, अपनी ताकत को समझो। और ये पूरा इंडिजिनस डे पूरे युवकों को समर्पित है, युवाओं के काम को समर्पित है, ये यहाँ पे काम करने वाले युवाओं को समर्पित है।
इसलिए सभी को इस वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल डे की बहुत बहुत बधाई। वीडियो को थोड़ा सा लंबा कर दिया हूँ तो प्लीज़ माफ़ करिएगा, क्योंकि जब बातों बातों में मैं बोलने लगता हूँ तो बहुत ज़्यादा बोल लेता हूँ, लेकिन जो भी बोलता हूँ अपने दिल से बोलता हूँ, क्योंकि मेरे दिल की आवाज़ आपके दिल तक पहुँच जाए। अलाइ ब्रेथ अपना स्टूडियो बिल्ड कर रहा है, इसी के चलते 3-4 महीने जो ब्रेक लगा है वीडियो में, वो इसी के कारण लगा है, क्योंकि इस काम में हम बिज़ी हो गए हैं। लेकिन जल्दी से जल्दी इसको रेगुलर करेंगे और आप भी हमारे स्टूडियो को सहायता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको एक डोनेशन लिंक मिलेगी, जिस लिंक के ज़रिए आप कुछ भी हमें डोनेट कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट करिए। और हाँ, हमारे स्टूडियो की तरफ से हम नए नए गाने बना रहे हैं। भले ही हमारे गाने उतने अचूक नहीं हैं कि परफेक्ट बोलते हैं हम लोग, वो नहीं है, हम अभी नए नए सीख रहे हैं लोग, लेकिन जो भी गाने बना रहे हैं उसका मेन उद्देश्य ये है कि समाज को जगाया जाए। तो रिदम को छोड़िए और उसके मैसेज को पकड़िए और हमारे गाने ज़रूर सुनते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।